आहे पाछे पर गोजी थे हरामी। सजनों, महल में जाकर के सत्यवती से और हाथ जोड़ करके कहता है, जो मेरा भाई परदेश कमाने के लिए गया वो परदेशों में खत्म हो गया। तो सजनों देखिए क्या कहती है, क्या कहती मेरी भैया, हारे रे पाछ को पड़ गयो पापी जेठ सारा मोनाई आवे। किस किस मेरे भैया, हारे रे पाछ को पड़ गयो पापी जेठ सारा मोनाई आवे। भैया ओ गावोरा तेरी यारे देखा बारी तू जा बचेगी लाज सोच रही चंद्रभान की गोरी। अरे सोती छोटी दोनों छोड़ी दरिया बिकट बनी में जावे और बीती रैन सवेरो होगो। अरे सूरज उगतो आवे बैठी बैठी सतमती में और है को ध्यान लगायो और खेलन गयो शिकार बनी में सूरज भान वहां आयो।
जंघा लगाई, अरे तुरिया एक नजर में आई और सूरज भागने बोल है, तू जंगल में हेरे काई, साची खेते नार नवेली, और तू तुरिया की जात बनी में कैसे फिरे अकेली। तुरिया रो रही भर भर हिलकी, अरे मुझसे तू मत पूछे दिल की, मेरी दशा पड़े तो खागी, और भेमाता का लेख देख ले जेसु बन में आगी, ऐसे बोले नार नवेली, और आसमान की पटकी में धरती माता की झेली। इतनी बात को सुन करके सूरज से राजा कहता है कि राजा ऐसे बोले बाणी, और भारे लाल चाल बना दूं मेहनत की पटवारी। अरे सुनता ही सप्तवती घबराई, और यही कारण सु घर छोड़ वाई तेने अटकाई। बोले महाराज मैं पतिव्रता नार हूँ, और मेरे साथ में धोखा हुआ है, इसलिए मैं जंगल में घर को छोड़ करके बियाबान जंगल को आ गई भगवान का भजन करने के लिए। मुझे भजन करने दीजिए, लेकिन सज्जनों इस बात को राजा नहीं मानता है। राजा कहता है कि तू पतिव्रता नार है, तेरा पति जिंदा है, तो इस चीज की तुझ पे क्या साबुती है। हाथ जोड़ करके जंगल में कहने लगी, बोले महाराज हम तीनों के सवाए और जंगल में कोई भी नहीं है, आज से तुम्हारा ये घोड़ा है, इसको मैं मेरा खास धर्म का भाई मान करके इस समय 7 वचन भरवाती हूँ। अगर मेरा पति जिंदा है तो 5 कदम आगे बढ़ लेगा और दोनों पैरों को सूरज माल जोड़ देगा, और मेरा पति खत्म हो गया है तो पीछा को हट जाएगा राजा का धर्म का भाई को मान करके। और कैसे वो 7 वचन भरवाती है सजनों, कैसे भरवाती मेरे भैया। और तेरी बोली घोड़ा से पावड़ा भरे बचे हो और सांस भूख गए आई, और अब तू मेरी भेड़ धर्म की, अरे मैं हूँ तेरो भाई। सत्यवती को राजा ले वो सुनो सरोता बाणी, और वह राजा की रानी ने बापू सौत दूसरी जानी। जब धर्म की भेड़ बना करके और वो सूरतगढ़ को ले जाता है तो रानी के मन में विचार पैदा होता है, और नौकर से कहने लगी कि मुझे नौकर आज तो राजा कोई दूसरी रानी बना करके मेलों में ले रहा है। लेकिन एक पूरी बात को सुन करके वो राजा कहने लगा कि ऊक चूक में बोले तेरिया तू चक्कर में पड़गी, और मेरी लागे भेड़ धर्म की तेरी लागे लड़की। सूरज भान का महल में आगी भेड़ा सतवंती, और वही दुनिया राजा की रानी होगी रानी नापत्री थी, जिसने धर्म की भेड़ बना करके राजा उस सूरतगढ़ को ले गया। उसी दिन से और वो रानी गर्भवती हो गई, और 9 महीने के बाद में राजा के पुत्र की प्राप्ति हो गई। बड़ा गाजा बाजा के साथ में उनका कुआं पूजन भी पुजवाता है। लेकिन सज्जनों कुछ दिन के बाद में
है उस राजा को जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाता है और पीछा से नौकर मन में विचार करता है कि आज का सा मौका मेरा जीवन भर में नहीं आएगा, क्योंकि राजा तो इस जगह पे है नहीं और मैं कहूंगा उस आदेश का पालन होगा। सज्जनों को नौकर जाता है और वो राजा की धर्मवती भेड़ के जाकर के कहता है कि आपको मेरी घरवाली बनना पड़ेगा, लेकिन सत्यवती मन में विचार करती है भगवान राजा धर्म की भेड़ बना करके और मुझे सूरतगढ़ को ले आया है, लेकिन ये दुष्ट पीछे पड़ गया। तो सज्जनों देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया। और एक दिन राजा की और सत्यवती मेलन में छिड़गी। अरे खाली केस सुताव है और गड़िया राम में खड़ो मंत्री इतबित नंगा लगाव है। अरे बाकी नजर महल पे जाव है, नौकर देख नार घबरागो, ऊपर चले महल पे आगो। अरे सत्यवती सु खेवा लागो, साची बात बतावे भाई, तू पर करिया खासू आई। सत्यवती समझावे नौकर मैन हमारी घेर और मैं तो लागू सूरज भान की जामन जाई। तू मुझे नहीं जानता है, मैं राजा के धर्म की भेड़ हूँ, लेकिन वो नौकर नहीं मानता है कि पकड़े सत्यवती को हाथ। अरे अब तो सफा बिनर की बात नीच है बांधो, और सत्यवती ने श्राप दियो आंखन से कर दियो आगे। समझो तपोबल से उस नौकर को वो सत्यवती दोनों आंखों से अंधा कर देती है। और कैसे अंधा करती है सुनो, कैसे करके नीचे हरामी धक्का खा तो डोले रे। कैसे 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 नीचे हरामी धक्का खा तो डोले रे। अब तो सत्यवती सुनी धोनी को बोले रे। हरामी धक्का खातो डोले रे। अरे अब तो सत्यवती सु मीठो मीठो से जब अंधा हो जाता है तो नौकर की भी जात एक ऐसी होती है, हाथ जोड़ करके धर्म की भेड़ के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे राजा की धर्म की भेड़, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, उस बात को आपने सच्ची जान करके मुझे दोनों हाथों से अंधा कर दिया। तो सज्जनों कैसे हाथ जोड़ता है, कैसे पावन करता है, कैसे बताते हैं भैया। और सत्यवती के आगे
अरे देव ढोक पड़ो का आनो मैंने करी भेड़ को से हासी और मैं आखिर से आनो कर दियो। अरे तेरे जानी साथी मेरा साबित कर दे नैन पड़े को जमनो पर उच्चैन गया जब सत्यवती को आई और खुलगा दोनों नैन बनो का सत्यवती को भाई। अरे हरामी उतर महल से आगो और वही बना भाई लागा घर डटको सूरज राजो और छुपको सूरज भान हुआ जब सांझ पड़े आठो और नौकर बेईमान कवर को काट दियो माथे। खानों को लेकर के वो नौकर ऊपर महल के ऊपर पहुंच गया। सजनों उसके बदले में वो धर्म की भेड़ के ऊपर तो वो खाना लगता नहीं है और उसके बदले में राजा के कमर की बेफार हो जाती है। जब बेफार होती है सजनों तो नौकर बड़ा चतुर चालाक था, मन में विचार करने लगा कि हे भगवान इसके बदले में राजा का कमर कट गया। अपने हाथ में खूनों को रंग के और उस बगल में धर्म की भेड़ सोती हुई थी उसका मुंह पे वो खून लगा देता है और वो झूठा इल्जाम वो सत्यवती पर लगा देता है। जब सुबह की टाइम जब रानी को चेत होता है तो अपने पुत्र की लाश को देख करके रानी कैसे विलाप करती है सजनों कैसे करती है भैया। अरे रे रे ढोला मेरो खेला लगायो रे से कार भोगद नहीं आयो कैसे। अरे रे रे ढोला मेरो खेला लगायो रे से कार भोगद नहीं आयो भैया। ओ गोदाना को खेलो ना मेरो ना बोली नहीं खायो। अरे भगत नहीं आया और भोजन को खिलौना मेरा नाम गोली में खाया। सुबह रात की टाइम जब रानी को चेत होता है तो अपने पुत्र की लाश को देख करके रानी विलाप करती है और कैसे विधन मचाती है कि हे भगवान कई वर्षों के बाद तो हमको ये पुत्र मिला है लेकिन महल में आकर भी परमात्मा रूठ गया। तो सजनों कैसे विलाप करती है सजनों कैसे करती है भैया। कैसे रानी रोवे रोधने मचाए महलन में मोसे भैया। महलन में मोसे खूबे बड़ी बेटा मेरी छाती का भाई रे मेरी काया का मेरे नोनो टूके किसी को तेरे लोभी तेरे जोड़ा भगवान आज मेरी दिशा पड़ेगी पार और हेतर लोभी नाथ बजा था। अरे रूठ गयो करतार रानी के इतने में आवे धोको अरे यादर को मैं कर दियो पर को शीश बजाए हो और मैं तो धर्म सर लगे जानी यादा करने रानी गैया सी टकराई और अब तो बैठी हो जा। अरे भगदी नंदी जार जगाई फांसू गया धर्म की आगी और मेरो वंश मिटायो भाभी छोरा तू खागी। लेकिन सजन हो जब जंगल से राजा शिकार खेल करके और वापस घर की तरफ आता है तो नौकर बड़ा
बड़ा चतुर चालाक था। मन में विचार करने लगा कि मुझसे पहले धर्म की भेड़ राजा से बतला गई तो मेरी एक भी बात नहीं चलेगी। तो रास्ते में ही वो लोग राजा को घेर लेता है और घेर करके और हाथ जोड़ करके कहने लगा, बोले महाराज तुम कैसी धर्म की भेड़ बना करके ले आए हो? आज रात की टाइम तुम्हारा इकलौता पुत्र को काट दिया, लेकिन सुन लो राजा का विश्वास नहीं होता है। मन में विचार करता है कि सारा संसार झूठ बोल सकता है, लेकिन जो जंगल में गवाही देने वाला मेरा लीला का घोड़ा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन दूर के ऐसा होता है कि सुभोपन से गीले में भी आग लग जाती है। वो निर्दोषी घोड़ा को राजा पीट करके और आगे जंगल की तरफ जाता है सज्जनों। लेकिन एकदम पति की सूरत को देख करके और रानी कैसे विलाप करती है सज्जनों, कैसे करती है भैया। और घोड़ा को छटकार खासू लहर गया धर्म की और सोत महल में आगी और ढोला तेरी भेड़ धर्म की। अरे मेरा सित को खागी, अरे खागी खागी रे लोहड़ी सोत सासू का याने जुल्म करी। अरे देखो देखो रे भगवान महल में सित की लाश भरी। तो समझो इस प्रकार से रानी विलाप करती है। राजा और रानी उस मोट में उस बच्चा को बांध देते हैं और मोट में बांध करके यहाँ से देश निकाला और जंगल का दे देता है। समझो अब यहाँ से कथा और भी रोमांचक हो जाती है कि भगवान त्रिलोकीनाथ जब संत का रूप धर के एक जंगल में आता है और कैसे आश्रम बनाता है और कैसे वो सत्यवती धर्म की भेड़ रोती रोती लाश को लेती हुई उस आश्रम पर पहुंचती है और कैसे सारा भेद खुलता है। सजनो कैसे खुल जाते हैं भैया। आरे कयासी बात बड़ी आश्रम पे आ जाता है और उसी आश्रम पे जो धर्म की भेड़ है उस लाश को लेती हुई रोती बिलाती विलाप करती हुई उसी आश्रम पे पहुंच जाती है। सजन हो जब आश्रम पे पहुंचती है कि तुरिया बोली बाबा तुम में पाठ नीसो लाग है और धरो बात को ध्यान मोटिया धरी तुम्हारे आगे। तो झूठो मेरो नाम लगाए हो और भिन्न भिन्न कर खोल बताओ छोड़ो तुमने खाए। जब साधु ने मतो उपाय
हो और कुटिया सामने बाबा जी ने बोर्ड एक लगवायो। सदन हो रोती उसी आश्रम पे पहुंच जाती है। लेकिन सदन हो एक संत बाबा एक बोर्ड लेता है और बोर्ड में लिखता है कि कोड़ियों का कोड़ मिटे और पापियों का पाप कटे। ऐसे लिख करके जो मेन गेट के सामने उस बोर्ड को भी टाक देता है। जब बोर्ड को टाक करके जाता है तो चंद्रमा कुछ दिन के बाद में परदेश कमा करके वो उसी रास्ता में होकर के आता है और उस बोर्ड को भी पढ़ लेता है। और बोर्ड को पढ़ के जब अपने घर की तरफ जाता है तो दोनों बेटी महल में उधर मचा रही थी। बोर्ड में उठा करके बेटियों को धीरे बताता है, बोले रोके नहीं हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। सब लोग दोनों बेटियों को लेकर के भाई के पास में पहुंच गया और भाई की हालत को जा करके देखा तो सारा शरीर कोडी हो गया, सारा शरीर कोडी हो गया। तो सब लोग देखिए इस बात को लेकर के चंद्रमान और वसूलपाल से क्या पूछता है? क्या पूछता है भैया? भारत के बाप को कौना बोलो भैया सी बकराई, भैया के बाप को कौना बोलो भैया सी बकराई, भैया हम दोनों देवी मेरी खाए तेरी, भैया सुरबान में चौबान में झूठी बात बताई, भैया सुनापति का नारद में तेरी बदमाश, गैयासी टकराई और थमचू रोहो बेटी मेरी, अरे खाए तेरी माई। सूरपाल में चंद्रमान ने झूठी बात बचाई और विद्यापति का नाम रखा तेरी बदमाश। अपने भाई की हालत को जाकर के देखा तो सारा शरीर कोडी हो गया। तो सब लोग कैसे भगवान का भजन करती है और कैसे परमात्मा को याद करती है? इसी का क्यों बताया? आरे रे रे तेरी आओ भजन कर वो दिन रात भेद सब फेरा खावा गालम मेरो परदेश मेरी बोल, तेरी आओ भजन कर रात भेद सब खोल है। अरे फेरा खावा परदेश में डोल है। तो सब लोग परमात्मा को भजन करती है। पेट बाप को कन्या दोनों गैयासी टकराई और थमचू रोहो बेटी मेरी खाए तेरी माई। अरे सूरपाल ने चंद्रमान के झूठी बात बचाई और विद्यापति का न्याय बेटे तेरी बदमाश लगाई। भाई से हाल को जार पूछा, बोले इनकी माँ कहाँ है? लेकिन कोई पता नहीं। तो रात के 12 बजे की निकल गई, लेकिन सदनों सारा शरीर कोडी हो गया। तो झूठ बोलना नहीं छोड़ा। चंद्रमान तो मन में विचार करता है कि भाई सर की चीज अगर बिछड़ गई तो बहुत कठिन से मिलती है। और भाई को समझाता है, एक गुरु आश्रम पर बोर्ड लिखा है और उस पर बोर्ड को पढ़ करके आया हूँ। उस बोर्ड में लिखा है कि पापियों का पाप कटे, कोडियों का कर्ज कटे। उसको ले चलता हूँ और आपका कोडों को मैं अवश्य उठा करके ले जाता हूँ। तो सब लोग भाई को तो भाई लेकर के किस प्रकार से आते हैं। और उस जो रानी का नौकर था, राजा का नौकर था वजीर, उसका भी सारा शरीर कोडी हो जाता है। तो भाई को तो भाई लेकर के आता है और राजा उस नौकर को लेकर के आता है। तो बीच में जब हाथ में पकड़ लेती है, रानी कहती है, बोले महाराज इस नौकर को लेकर के कहा जा रहे हो? मैं भी दोनों आंखों से अंधी हो गई। तो सब लोग देखिए क्या कहती है, क्या कहती है भैया? पिटाई तो करूंगी तेरे जोर माया को प्यार, पिटाई तो करूंगी तेरे जोर माया को, लार में बिचारू तेरा कटुआ बाप आया को, कटुआ बाप आया को, पिटाई तो करूंगी तेरे जोर माया को, लार में बिचारू तेरा कटुआ बाप आया को, कटुआ बाप आया को। रानी कहने लगी, बोले महाराज इस नौकर को लेकर के कहा जा रहे हो? मैं भी तो दोनों आंखों से अंधी हो गई। मेरे पत्थर के
कट गए, ये रंग है लटाई और मेरे कोई काम की नहीं है। तो सजनों सारा चोर ढोल को बाबा के आश्रम में कैसे एकत्रित होते हैं और आगे क्या होता है सजनों, क्या होता है भैया। और चंद्रबान नव सूरपाल और दुनिया को तीखा नारद तेरी बदमाश लगाई। सगलों भाई को लेकर के तो भाई आ गया और उस राजा का नौकर था वजीर, उसका भी सारा शरीर कोनी हो जाता है और राजा नौकर को लाकर के गुरु आश्रम पे आ जाते हैं। अब सारे चोर ढोल और उस बाबा के आश्रम में एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन संत बाबा जो परमात्मा रूपी संत पहला नंबर और वो सूरपाल का लेता है और कहता है बोले भाई ये गुरु आश्रम है, अरे इसमें झूठ का काम नहीं होता है और झूठ बोली तो ज्यादा कौन भी हो सकता है। तो पहला नंबर में वजीर का और उस सूरपाल का कैसे लेता है सुनो कैसे लेता है भैया। और साधु बोलो सूरपाल से अरे सो साधु के वचन ब्राह्मण होगो नामा डोल और किसा बचेगी जान आज ना फुलती दिखे फुलती दिखे कोल मटोला या का कुछ साथी और साथी साथी खेलों को तो अभी लगेगी फांसी। पावन चंद्र बांसु नाटे और या साधु पाठनी भाई कतई कौन को काटे। भाई असली बात को बताई संत बाबा ने और कहने लगाया कि महात्मा 3 तरह का होगा करे बोले पेट का, पेट का और पेट का। ये कोई अनपढ़ का बाबा जी है और खाने के अलावा उसको और कोई होश नहीं है, कोई डॉक्टर के पास में चले और कौन को वहां बैठते हैं। लेकिन सदन हो झूठ के अलावा कोई शब्द बात नहीं बताई। अब वो वजीर का नंबर किस प्रकार से लेता है सदन हो इसे लेता है भैया। हमारे का नंबर
को आए मटानी हंसी और कौन कटाना हो तो भाया भेदे साची साची मंत्री का दिल में आवे धड़को और खाना खाता कौन मटोया कर तो बीखे जब साधु ने मतो पावे और मटिया छोटी भोकर की जे तन में डंक लगावे अरे चौका लगा कोट में चटका दुख मटिया भारी भर बटका दुखिया हाय हाय टकरावे और साची साची गंगा बाबा हमको मत मरवावे अरे बिगड़ी जात बनी नहीं कोई और मटिया का खावा सुवा के हाथ बगल में सोई लातन का देवता कभी बातन से नहीं मानता है झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ लोग बोलते हैं सुनो तो अहंकारी जीव सुनते तो गुस्सा आता है और छाता उन्हें से भोग को छोड़ता है कोड़ों में डंक लगाती है हाथ धो करके संत के चरणों में गिर जाते हैं बोले महाराज पहले तो सबका झूठ थी लेकिन अब एक रति की झूठ बोलूं तो आपके मनसा या दंड देना तो लास्ट वाली कथा की है सुनो कैसे वो सारा भेद वो नौकर खोलता है और सारा के सारे उस जगह पे सुनते हैं और कैसे सबका मिलन होता है सजनों कैसे होता है भैया और राजा का अरे हमारा हृदय बीच समाई भारी सोन नार रखरारी और एक बिना में पासे बोलो बन मेरी घरवारी भारे पाप हिला में छाया अरे जब सु क्रोध कुचा है और काट धूप को छोड़ो बस सतवंती को लाओ लगाओ उसी जगह राजा और रानी मौजूद थे रानी राजा मन में विचार करते हैं कि हे भगवान मैंने मेरी नौका को धोता ही दोष लगाया गया है ये सारा दोष इस वजीर का है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है लेकिन सजनों चंद्रभान रोता है और रोते को चंद्रभान को सुखता है संत बाबा कहता है बोले भाई रोने का काम नहीं ये तो संत बाबा का आश्रम है कुटिया के अंदर जा और तू तेरी घरवाली का नाम लेकर के आवाज लगा सत्यवती में राजा के धर्म की भेड़ कुटिया के अंदर विराजमान थी आवाज देते ही जब पास में आती है और सबका मिलन तो इस जगह हो जाता है लेकिन भाई हाथ जोड़ करके सूरपाल कहता है बोले महाराज मेरी तो एक छोटी सी तो गलती थी अरे मेरा भाई चंद्रभान प्रदेश घुमावा ध्यायो और एक दिन बाकी घरवाली से अरे तने बतायो जब सु भारे कौन कुछ आयो लेकिन चंद्रभान मन में विचार करने लग गया खास भाई मार जाया अरे सारा परिवार को गरीबी में छोड़ करके जब मैं प्रदेश को चले गया इतने बड़ा घात मेरे साथ में भाई ने किया है कि समय बदल गो भैया जमानो भारत घाती और भैया को भैया नहीं है साथी आज का युग में खास भैया भी अपना नहीं हो सका है लास्ट कली में जब रानी एकदम से मन में विचार करती है हे भगवान सारा तो यही मिल गया लेकिन मेरा बच्चा तो उस संसार को छोड़ करके उड़ गया इस बात की भनक संत के कान में पड़ती है और संत रानी के पास में आता है बोले रानी 12-12 महीना तो को महीने में होगा अगर थोड़ी तसल्ली रही तो आपका बच्चा भी मिल सकता है तो छोटी सी पंक्ति में राजा रानी को संत बाबा रानी को कैसे समझाता है कि बैठी बैठी राम को भजन कर जा ओहो बैठी बैठी राम को भजन कर जा बाला में नहीं जिंदगी तो दो दिन बैठी बैठी राम को भोजन करना 12
नहीं देती तो 2 दिन और बैठ जा, अगर 12 महीना तो तुम मिलन में होगा, अगर 2 दिन की तसल्ली रही, परमात्मा का गुणगान किया तो आपका बच्चा भी मिल सकता है। ऐसा लेख में प्रमाण बताता है कि उस सत्यवती ऐसी सतकी थी, संत बाबा उसी के हाथ से अगर अमृत के छींटे उस लाश की मोट में दिलाते हैं और छींटे दे लेते ही उसमें से कमर का सा फूल बच्चा का चल जाता है, एकदम से रानी की बीसु आत्मा कोमल हो जाती है और संत का बल से आंचलों में से दूध की धार छोड़ करके उस बच्चा के मुख में जाती है, सबका मिलन इस जगह हो जाता है। लेकिन लास्ट कली के अंदर सबका मिलन हो गया, लेकिन सत्यवती राजा की धर्म की भेंट कहने लगी, महाराज मेरा तो मिलन अभी अधूरा ही रह गया। और वो अधूरा मिलन कौन सा था कि जंगल में उसने राजा का घोड़ा को धर्म का भाई माना था। संत बाबा से निवेदन करती है, बोले महाराज मेरा धर्म का भाई आकर के मुझसे एक बार मिले, जब मैं घर को जाऊं तो कैसे वो घोड़ा आता है और कैसे कथा का विसर्जन होता है। सजनों कैसे होता है भैया, और मेला घर बुलाओ पानी पीछे लीला रंग लिया, अरे बाकी कंचन कर दी काया, दुर्लोकी की माया बिल्कुल सत्य होया सब काम। अरे कथा को कथबो अंगद राम सभा में गाऊं, और जो कोई गलती होवे तो चरणों में शीश झुकाऊं। ये भीमाता का लेख, अरे ये भीमाता का लेख देख लो, इनको कौन मिटावे और जैसा कोई कर्म करे वो वैसो ही फल पावे। भाई मैं मत करो और यह मैं बुरी बनाए और मैं पकड़ा मैं करी तो कते कसाई जाए। अरे मैं मेरी खेल में बड़ी और मैं ईश्वर के बैर, और जब मैं मेरी घर में दूसरे को नहीं मर्द तेरी खैर।